हेलो दोस्तों, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। जो कि ये जो मैंने फैब्रिक लिया है ये लहंगे के ब्लाउज का फैब्रिक है और ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये इसके साथ में अस्तर है। तो आइए इसकी कटिंग सीखते हैं। तो ये जो वर्क है ये फ्रंट पे लेके आना हमें और हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने कपड़े को खोल लिया है पूरा। उसके बाद में इस कपड़े को इस तरीके से रखेंगे लंबाई में और इसको फोल्ड करेंगे। तो हमें 11 इंच चौड़ाई चाहिए और लंबाई चाहिए हमें ब्लाउज की टोटल बन के 14 इंच, जिसके लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर रखा है और इसको किया है 15 इंच पर एक निशान। उसके बाद में मैं एक निशान लगाऊंगी यहाँ पर 5.5 इंच पर। ये मैंने शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। शोल्डर लिए मैंने 5.5 इंच। फिर एक निशान इस तरीके से लगाएंगे और एक निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो इस तरीके से मैंने एक निशान लगाया है आर्म होल का 6 पर। तो फिर इस निशान को सीधा करके एक बॉक्स टाइप बना लेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसमें हम गोलाई दे देंगे आर्म होल में। गोलाई का शेप अच्छे तरीके से दें। उसके बाद में कट कर लेंगे ब्लाउज को। कटिंग हो चुकी है बैक पार्ट की। उसके बाद में अब हम इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो हमने और फैब्रिक लिया है कपड़ा अस्तर का। उसके बाद में हमने इसको डबल फोल्ड किया है और जो बैक पार्ट हमने निकाला था ब्लाउज का उसी को इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से रखने के बाद में निशान लगा लेंगे। तो हमें बैक पार्ट से लेकर जो फ्रंट का पार्ट है उसमें करीब 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है नीचे की तरफ में। कमर की साइड में बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में 1 इंच का फ़र्क होता है, यानी कि आगे का पार्ट 1 इंच थोड़ा हमें बड़ा रखना पड़ता है। ये देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लिए और हमें साइड में भी जो हमारी चेस्ट हमने जो 11 निकाली है उसमें भी हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे, यानी कि 12 इंच लेंगे। शोल्डर के हमारा जो 5.5 इंची का शोल्डर आ रहा है उसका निशान एज इट इज़ लगा लेंगे और आर्म होल के निशान पर भी हम उसी तरीके से इस तरह से निशान लगा लेंगे जैसे हमारे बैक पार्ट में लगा हुआ है। बैक पार्ट को रखकर ट्रेस कर लेंगे हम उसी तरह से। अब हम इसकी कटिंग देखते हैं, कटिंग करेंगे। तो ये हमारा, ये देखिए हवा बहुत चल रही है गाइस, तो कपड़ा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप सही से मार्किंग करेंगे और इसी तरह से कट करेंगे तो आपका प्रिंसेस कट जो ब्लाउज़ है उसकी फिटिंग अच्छी आएगी। अब हम ये बैक पार्ट को अलग कर देंगे। अब उसके फ्रंट में एक निशान लगाएंगे जो कि शोल्डर से लेकर नी तक हुआ 10.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसकी चौड़ाई है, इसको हम 4 पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद में कमर से नापेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा लिया 1 इंची उस निशान को सीधा कर लेंगे फ्रंट पार्ट में। इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट के लिए, जो हमारी प्लेट्स डलती हैं तो उस जगह पर हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। ये देखिए नीचे 3.5 है, ऊपर 4 है हमारा। अब हम आर्म होल में थोड़ी सी गुलाई देंगे और गहराई देंगे जिससे हमारे शोल्डर्स में सिकुड़न ना आए, झोल ना आए।
इस तरीके से कट कर लिया है आधा इंच कपड़ा। अब इस निशान को कंधे तक मिलाएंगे। ये देखिए, ये हमारी एक ही पूरी कटिंग आएगी पूरी प्लेट की। अब यहाँ से यहाँ तक हम एक प्लेट का निशान डालेंगे 1.5 इंची पर। दोस्तों, अगर किसी की बस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि 40 है या फिर 38 है, तो हमें ये जो निशान है हमारा प्लेट का, ये नीचे से 2 से 2.5 इंच भी हो सकता है। तो ये हमने इस तरीके से निशान ले लिया है। शोल्डर जो हमारा आर्म होल है उस पर भी हमने करीब आधा इंच प्लेट में फ़र्क दिया हुआ है। अब इन निशानों को नीचे तक सीधा करेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम कपड़ा लेंगे, एक्स्ट्रा एक अस्तर का अलग से कपड़ा लेंगे। अब हमने इसको डबल किया और ये फ्रंट का पार्ट हमने इसके ऊपर रखा है, जो हमने प्रिंसेस कट अभी काटा था। तो ये हम कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आपके ब्लाउज़ का जो मेन फैब्रिक है अगर पतला है और अगर आपको इसमें कप्स लगाने हैं, ब्लाउज़ में जब भी हम कप्स लगाते हैं तो फिर डबल अस्तर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं आज इस ब्लाउज़ के अंदर कप्स लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसमें डबल अस्तर को कट किया हुआ है। अगर आप कप्स नहीं लगाना चाहते तो आप सिंगल अस्तर से भी ब्लाउज़ सिल सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा कट चुका है। उसके बाद में शोल्डर से जो हमने एक निशान लगाया था 10.5 इंच पर, इस तरीके से निशान लगा के वहाँ पे एक दोनों एरिया को पकड़ के कट डाल देंगे छोटा सा, जिससे हमको कप्स जब हम लगाएंगे तो हमें पता रहेगी कि हमें कप्स कौन सी जगह पर लगाने हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। ये देखिए, हमने अस्तर पर दूसरे जो हमारे फ्रंट पार्ट में जो साइड में जो कपड़ा निकला था, कटिंग जो हमने दी थी फ्रंट पार्ट की, वो मैंने दूसरे अस्तर पर भी उसी तरह सेम कट कर लिया। यानी कि अभी हमारे पास चार कपड़े हैं ये डबल अस्तर। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरीके से कट होगा डबल डबल में। उसके बाद में अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैंने एक कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। दोस्तों, जब भी कपड़े में मार्जिन कम होता है या फिर कपड़ा थोड़ा सा चौड़ाई में कम होता है अर्ज में, तो फिर हमें इस तरीके से कटिंग देनी पड़ती है, जिसमें एक हमारा जॉइंट भी आ जाता है। बाजू की लंबाई ली है मैंने 10 इंच। ये देखिए, अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पर गुलाई देते हुए ले जाएंगे और इस निशान को सीधा इस तरीके से गुलाई देते हुए नीचे की तरफ करेंगे। अभी हमारे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। कट के अलग कर लेंगे दोनों स्लीव्स को। अब इसमें हम जोड़ डालेंगे साइड में। तो ये इस तरीके से कपड़े को आधा इंची अंदर की तरफ करके कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे जॉइंट्स कट के तैयार है। ये देखिए, आप इस तरीके से कट कर लें इसको। इससे आपके बाजू का शेप प्रॉपर बना रहेगा और जॉइंट आ भी जाएगा तो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है।
ये हमारी स्लीव्स बन के तैयार हैं कट के। उसके बाद में अब हम इसका मेन फैब्रिक लेंगे। ये देखिए वर्क है इसमें फ्रंट में। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके अब हम इसमें फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो हमने ये फ्रंट पार्ट रखा है। दोस्तों, जब भी आपके ब्लाउज़ का जो फैब्रिक है उसमें अगर कढ़ाई दी हुई है और उसका गला काफ़ी चौड़ा है तो आप इस तरीके से कट करें। छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान दे के करेंगे तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरीके से मैंने हल्का सा आधा इंची के समथिंग ऊपर शोल्डर्स पे से मैंने कपड़े को निकाल के कट किया है। देखिए इसको कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरीके से कट गया। आप फिनिशिंग से कटिंग करें कपड़े की तो आप जब स्टिचिंग करेंगे तो स्टिचिंग भी बहुत फिनिशिंग से आएगी। आप अच्छे से कट करेंगे तो सिल के भी बहुत अच्छा लगेगा वो। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका। तो हमने एक अस्तर ऑलरेडी रखा हुआ, एक अस्तर और है इसका, वो मैं इसके ऊपर रख दे रही हूँ। जब भी आप सिलेंगे तो इसमें डबल अस्तर के साथ ही सिलेंगे फ्रंट पार्ट। बाकी का पूरा पार्ट सिंगल में ही बनता है। जब भी हम कप्स वाला ब्लाउज बनाते हैं उसमें डबल अस्तर रखना पड़ता है फ्रंट साइड में। ये हमारा फ्रंट कट चुका है। अब इसकी स्लीव्स देख लेते हैं। तो स्लीव्स को रखा है मैंने कढ़ाई के अनुसार, इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसका अस्तर का कपड़ा लिया है और कटिंग कर दी है। ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स कट चुकी हैं। अब हमने ये बैक पार्ट भी कट कर लिया है। फ्रेंड्स, इसके बैक साइड में ओनली छोटी छोटी बूटीज़ दी हुई हैं, मोती वर्क दिया हुआ है और कोई डिज़ाइन नहीं है इसमें। तो इसको हम सिंपली रख के कट कर लेंगे। ये बैक पार्ट भी कट चुका है। दोस्तों, इसका गला कट नहीं किया है मैंने बैक साइड में, क्योंकि जब मैं इसका जो गला है वो अगर बनाऊंगी तो मैं बुकरम पे बनाऊंगी, इसलिए मैंने अभी इसमें कोई गला नहीं कट किया है। और ये हमारा ब्लाउज कट के